डिजीजेस का आप देखें तो ये वो ग्रुप ऑफ डिजीजेस हैं जो बेसिकली एनिमल्स में कन्फाइंड होती हैं और किन्हीं कारणों से यदि वो ह्यूमन में जो है वो चली जाएं तो उनको जेनेटिक डिजीजेस कहते हैं। और जैसा जो है वो बताया गया है कि ह्यूमन एक्सीडेंटल होस्ट है। तो आज की इस स्पिरिचुअल साइंस कॉन्फ्रेंस में अपना चर्चा का विषय ये है कि ये जो घटित होता है कि जानवरों की बीमारी आदमियों में क्यों चली जाती हैं वो और उसका क्या जो है वो समाधान हो सकता है, इस पर काफ़ी जो है वो चर्चा चल रही है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं इंक्लूडिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और एक जो अप्रोच अभी तक बताई जा रही है वन हेल्थ अप्रोच, जो मुझे लगता है अपने इस मंच से ये जो है वो कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये अप्रोच वही अप्रोच है जो जैन सिद्धांत या सनातन सिद्धांत प्रैक्टिस करता रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से एब्रेशंस की वजह से ये बीमारियां जो जानवरों की बीमारी तक कन्फाइंड रहती थी वो ह्यूमन में होने लगी हैं और उसका इंसिडेंस बढ़ने लगा है। तो उसकी कुछ जस्ट ये स्टैटिस्टिक्स है मेरा पॉइंट इलस्ट्रेट करने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। फिर जो है वो आप इसका देखें तो ये इसके कुछ और चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई जो केवल नेशनल लेवल पर नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी इनका रिपरकशन है। और ये चीज़ें कुछ यहाँ पर उल्लेखित की गई हैं कि किन्हीं कारणों से ये ऐसी जो है वो कीटाणु हैं, ऐसे जीवाणु हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको यदि गलत हाथों में चले जाएं तो इनका उपयोग एक तरह से टेररिज्म के लिए भी जो है वो किया जाता है। और एंथ्रेक्स नाम की बीमारी आप लोगों ने जो है वो सुना होगा, खास करके 9/11 का जो एपिसोड हुआ था उसके बाद में एंथ्रेक्स की कहा जाता था कि एनवेलप्स में भेजा जा रहा है, क्योंकि ये एक स्पोर होता है जो काफ़ी दिनों तक सर्वाइव करता है। और दूसरी भी बीमारियां हैं जिनका जो है वो उपयोग कुछ जगहों पर किया गया है। तो चिंता का विषय ये है कि इन सब चीज़ों को हमको क्यों करना है, कि इन सब चीज़ों की वजह से हम देख चुके हैं। कोविड का एक उदाहरण है, इसी तरह से कई उदाहरण हैं और वो उदाहरण मैं क्विकली आपको जो है वो शेयर कर करके फिर अपने सॉल्यूशन वाली बात पर आऊँगा और उसको कोशिश करूँगा कि स्पिरिचुअल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसके साथ ये कैसे जो है वो लिंक्ड है। और इस पर मेरा आग्रह ये होगा कि केवल यहाँ हॉल तक जो है वो ये विचार सीमित ना रहे, चर्चा में रहे जहाँ जहाँ अपन लोग जा रहे हैं और इस विषय को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इसका जो कार्यान्वय है वो समाज के लेवल पर होना है। जो कुरीतियाँ हैं, चाहे वो जो है वो एब्रेशंस हों या जो भी बातें हों, उस पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है आध्यात्म के द्वारा लोगों को जो है वो। और महाराज साहब की उपस्थिति में मैं ये जो है वो विनती कर रहा हूँ कि ये, क्योंकि आने वाले दिनों में ये और विकराल रूप जो है वो ले सकती है, ऐसा ऑलरेडी प्रेडिक्शन है WHO का, जो इंटरनेशनल एजेंसीज है कि 11+1 का जो कॉम्बिनेशन है वो करेगा। नेक्स्ट, ये कुछ लिस्ट हैं जो आप लोग जो है वो ध्यान में है ही कि कुछ बीमारियां जो इस ग्रुप में आती हैं, कुछ एपिडेमिक के फॉर्म में आती हैं, जो डॉक्टर साहब जो है वो मारी वाला एक शब्द को बार बार आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहे हैं और उसमें महामारी और पेंडेमिक वाला जो है वो शब्द आ जाता है। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो पेंडेमिक करती हैं, एपिडेमिक करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो समाज में चलती रहती हैं, इनको एंडेमिक कहा जाता है। और कुछ बीमारी ऐसी हैं जो पहले होती थी लेकिन अब वापस उनका जो है वो बढ़ना हो रहा है और वो कारण भी समझने की जो है वो आवश्यकता है। तो ये बात बोल करके नेक्स्ट कि ये सब लोगों के ध्यान में है जो हुआ था प्लेग के टाइम पर, उसके बाद में नेक्स्ट जो ये बीमारी अभी चल रही है और अपन लोगों को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये भी एक जूनोटिक डिजीज है। नेक्स्ट, जिसको स्क्रब टाइफस कहा जाता है, ये बेसिकली वो सब बीमारियां हैं, जापानीज एन्केफेलाइटिस की जो है वो बीमारी है जिसमें बेसिकली होती तो ये मॉस्किटो बॉर्न है
लेकिन पिक्स इसका जो है वो एम्पलीफाइंग होस्ट होता है, और उसमें जो वायरस है वो नॉर्मल उसका जो हैबिटाट है वो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। तो अदरवाइज नॉर्मली साइकिल में वो चलता रहता है, लेकिन यदि ऐसी जो है वो कहीं स्थान विशेष में ऐसी परिस्थिति आ जाए कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पिक्स हों, बहुत ज़्यादा पैडी कल्टीवेशन हो, तब ये जो है वो संभावना होती है कि उन इलाकों में ये वाली बीमारी। तो ये कुछ उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्लीज। ये स्क्रब टाइफस की जो दिल्ली में भी है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी है, उत्तर भारत के काफ़ी क्षेत्रों में, और ये वैसे तो बड़ी इजीली ट्रीटेबल है, लेकिन क्योंकि जेनेटिक डिजीजेज हैं और ये उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनका एक्सपोजर होता है, जो फॉरेस्ट में जाते हैं, और छोटा सा इसका जो है वो एक जो वाहक होता है वो एक प्रकार का टिक होता है, और वो यदि जो है वो काट ले तो वो संभावना को हमको कैसे जो है वो रोकना है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। जीका भी एक उसी कैटेगरी में आती है, जिसके बारे में खास करके ब्राज़ील का जो हुआ था स्पोर्ट इवेंट, उसके बाद में ये बीमारी जो है वो चली थी। ये भी बेसिकली एनिमल से होकर के आई है। तो अब सॉल्यूशन पर यदि जाएं अपन। नेक्स्ट प्लीज। क्विकली रन थ्रू कर दीजिए, और समय की मर्यादा को देखते हुए उस बात पर, ये निपाह का नाम एक जो है वो आता है, खास करके केरल और वेस्ट बंगाल में, और भी जगह जो है वो हो सकता है। ये भी यूनाटिक वाली डिजीज़ की है, और बेसिकली जो चमगादड़ होता है, बैट जिसको कहा जाता है, इसका नेचुरल हैबिटाट होता है, लेकिन वापस किन्हीं कारणों से यदि जो है वो ये स्पिल ओवर हो जाए तो ह्यूमन में बीमारी करती है, और इसको देखा गया है ये काफ़ी फैटल होती है। तो समरी में ये कहना चाह रहा हूँ मैं, नेक्स्ट प्लीज, कि इन सब चीज़ों के लिए हमको क्या जो है वो आवश्यकता है, और आज का जो विषय है उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे आत्मा के ऊपर विवेचना जो है वो काफ़ी सभी ने जो है वो की है, वो समझ करके कि क्या ऐसा जो है वो हम कर सकते हैं कि को एग्जिस्टेंस हो। पास्ट में ये बीमारियां कम थी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी, लेकिन जो इनका प्रभाव बड़ा है वो एक तरह से एनिमल ह्यूमन कांटेक्ट, और उसमें ये भी एक भ्रांति है कि बहुत से लोग ये जो है वो समझते हैं कि हम तो कोई जो है वो चीज़ ऐसी नहीं लेते जिसमें एनिमल प्रोटीन का जो है वो कंपोनेंट हो, तो हम इस बीमारी से नहीं हो सकती है। ये एक गलत धारणा है। इसके अलग अलग प्रकार हैं जो हो सकते हैं, और उसमें एक प्रकार है कि डायरेक्टली, एक तो यदि जैसे डॉग बाइट होती है, रेबीज की जो बीमारी है वो भी जूनोटिक बीमारी है, वो डायरेक्टली बाइट से जो है वो होगी। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो किसी वाहक के द्वारा, कि कोई मॉस्किटो है, कोई बाइट, कोई माइट है, कोई टिक है, उसके द्वारा जो है वो होगी। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो एनिमल प्रोटीन के जो है वो कंजम्पशन से होती हैं। तो ये अलग अलग प्रकार जो है वो हैं, और उसको करने के लिए हमको ध्यान में जो है ये रखना कि जो इस से संबंधित है कि हमको सामंजस्य बनाना, और उसमें एनवायरनमेंट का और साथ साथ में एग्रीकल्चर वालों का, और जो हेल्थ में काम कर रहे हैं उनके द्वारा इन चीज़ों का ध्यान रखना, और जो अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसमें चीज़ों का पता लग रहा है, और उसका जब विश्लेषण होता है तो ये देखा जाता है कि ये बीमारी आसानी से रोकी जा सकती थी, और उसमें ये आध्यात्म का जो विषय है वो बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। ये बात बोल करके मैं अपना कथन समाप्त। अभी डॉक्टर धारीवाल जी ने जो बात बताई है, 2019 के अंदर पूरे विश्व में ये पता नहीं था कि कोविड-19 नाम की बीमारी थी, और ये बीमारी ने जो उग्र, अब प्लीज साहब प्लीज, तो जो बीमारी फैली थी उस बीमारी का जब ऐलान दिया गया उसके बाद लोगों को पता लगा कि ये बीमारी होती है। तो हमारी जितनी भी ग्रोथ है, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे कैसी भी ग्रोथ हो, ये सब खत्म हो गई। 2 साल में आपका ट्रांसपोर्ट वगैरह सब बंद हो गए, ट्रेनें बंद हो गई, हवाई जहाज बंद हो गए,
ये बीमारियां जो आपको ध्यान में आकर्षित की गई है 200 डिजीजेज हैं, जूनोटिक डिजीजेज। इसके बारे में आप सब लोगों को ज्ञान होना जरूरी है, और जितने भी लेखक हैं यहाँ पर उन लोगों को लेख लिख करके पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचारित करना है, ये बहुत ज़रूरी है। जो शब्द अभी यूज़ किया गया था कि मारी शब्द इज ए एपिडेमिक और पेंडेमिक, जो बीमारियां हैं विच आर जो ट्रांसमिट होती है, ये हमारी प्रोफेसर यहाँ पर डॉक्टर किरण बालाजी हैं और प्रोफेसर ज्योति गर्ग जी, ये दोनों न्यूरोलॉजिस्ट हैं। और मैंने इनको बताया नहीं कि आपको क्यों बुलाया गया, लेकिन ज्योति, यू हैव सीन जापानीज एन्केफेलाइटिस, यू हैव सीन आल्सो बैड काउट दिस जैकब क्रूफिल डिजीज, यू मस्ट हैव। ये बीमारियां कोई काल्पनिक नहीं है, आप ये नहीं समझिएगा। ये लोग सुनते नहीं, न सुनने की वजह से जैसे जनमानस में भी नहीं सुनी जा रही, गवर्नमेंट भी नहीं सुनती है। फिर जब एपिडेमिक आ जाती है तो बंद करो, फिर समस्या होती है। तो अगर पब्लिक अगर अवेयर हो तो बीमारियां हम उनके ऊपर रोक लगा सकते हैं। जितनी आप कॉलोनी देखेंगे वहाँ पर शराब की दुकानें खुल गई, हम तो बहुत विद्वान हैं, हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। अरे आपके घर के अंदर रोग आने वाला है, अल्कोहल की दुकान खुल गई, मीट की दुकानें खुल गई, और आप बोलते नहीं, कौन बोलेगा आपके पास? और जब भी कोई बात होती है, भाई साहब हम तो नहीं आ सकते। अरे 4 आदमी इकट्ठे नहीं होते हैं तो अब मीट की दुकानें बंद होगी, यहाँ शराब की दुकानें बंद होगी। आप समझ लीजिए कि आपकी कोई नहीं सुने। उन्होंने देख रखा है कि ये लोग जो है डिवाइडेड है, और आप सब लोग जब तक यूनाइट नहीं करेंगे तब तक आप समझ लीजिए कि ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। इसलिए यू शुड बी अवेयर एंड यू शुड फाइट फॉर योर कॉज। जो लोग कायर होते हैं तो मारे जाते हैं। इसलिए आप सब लोगों को सचेत होना चाहिए, और आपकी कॉलोनी में कोई भी मीट की दुकान, कोई भी शराब की दुकान नहीं खोलनी चाहिए। मैंने एक जगह किसी टेम्पल के पास देखा कि कोई अंडा बेच रहा। मैंने ऐसे पूछ लिया उससे कि तुमने अंडा किसकी परमिशन से बेच रहे हो? क्या सब लोग खाते हैं इसलिए बेच रहे हैं। हमने कहा आज के बाद दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके बाद वो नहीं आए, वहाँ सब बंद हो गए। ये आप बहुत से लोग मैंने देखा बहुत इंटेलिजेंट, बहुत होशियार है। अरे आपके होशियारी से हमने क्या पढ़ा? आप किसी की रक्षा नहीं करते हैं, किसी के कुछ बोलते नहीं है, मुंह बंद किए हुए। और जहाँ कोई सीधा आदमी कल्याण गंगवाल जैसे कुछ काम करते हैं, साहब ये नहीं करते हैं, यूँ नहीं करते हैं, यूँ करते हैं, ये टेढ़े बैठते हैं, इनके क्रिटिसाइज करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है इस बात। ये आपका डॉक्टर धारीवाल जी आगे, योर टॉक वाज वेरी गुड एंड यू मस्ट, ये जो अवेयरनेस है इसकी बहुत जरूरत है। अब मास जन्य बीमारियां बहुत हैं, इसके बारे में जितनी जानकारी आप फैलाएंगे, आप समझ लिए उतना बड़ा आप आध्यात्मिक विकास करेंगे। किसी के प्राण बचा देना सबसे बड़ा उपकार है। अभी डीसी जैन साहब ने बहुत बड़ी बात कही है। एक डॉक्टर के नाते मैं यही भी कहूँगा कि ये कोविड जैसी बीमारियां जो आए हैं, ये सब जानवर से आई हुई बीमारियां हैं। और जो स्पेनिश फ्लू है या बड़े बड़े जो निपाह है, सार्क है, ये सभी जानवर से आने वाली बीमारियां हैं। यदि हमें रोकना है तो बहुत बड़ी आवाज़ उठानी पड़ेगी। आपको मालूम होगा मिस्टर गैगरी was one of the great scientists from ऑस्ट्रेलिया, उसने वार्निंग दी है कि चिकन के अंदर एक ऐसी वायरस है, ये वायरस यदि फैल गई तो पृथ्वी की आधी आबादी खत्म हो जाएगी। ये चिकन की वायरस है। कहने का मतलब ऐसा है कि ये वायरसेस हमारे पास आने वाली है, ये नई बीमारियां है, और ये रोकने के लिए हमें कोशिश करनी है। एक तो अच्छी बात हुई जो चाइना में वुहान के अंदर जब ये कोविड की बीमारी फैलना चालू हो गई तो वहाँ रिसर्च चालू हो गया। और आपको मालूम होगा कि चाइना की शंघाई टाइम्स की ये न्यूज़ है कि 50% ऑफ द चाइनीज पॉपुलेशन हैज़ बिकम वेजिटेरियन आफ्टर कोविड। क्योंकि ये जानने की आई है, और उसके साथ साथ वहाँ के जो वेट मार्केट है, जहाँ ये जंगली जानवर लोग खाते थे, वो वेट मार्केट भी बहुत बड़ी मात्रा में बंद हो रहे हैं। और एक रिसर्च की बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये चाइना के अंदर, वुहान के अंदर जो लोग बचे उनके ऊपर संशोधन हुआ। लाखों लोग वुहान के अंदर मर गए, मगर जो बचे थे उनके ऊपर रिसर्च हुआ है। और आश्चर्य की बात है, इसमें जो बचे हुए लोग हैं वो करीबन 450-500 लोग थे। और वो
क्यों बचे, इसका रिसर्च संशोधन जब किया तो उनको पता चला ये बुद्धिस्ट अनुयायी थे और चाइना में आज भी बुद्धिज्म के कई लोग ये कट्टर शाकाहारी है और ये शाकाहारी लोग बच गए। इनके ऊपर अभी चाइनीज साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि बहुत सभी बातें कॉमन थी मगर ये बच गए। ओनली डिफरेंस वॉज देयर वे प्योर वेजिटेरियन। तो इसलिए एक बहुत बड़ी बात भी आज सारे संसार में आ रही है क्योंकि रोग प्रतिकारक शक्ति ये शाकाहारी लोगों में मांसाहारी लोगों से ज़्यादा होती है, यह भी सिद्ध हो जाएगा। और इसीलिए हमें हर एक ने कोशिश करनी चाहिए। और DC जैन जब कहते हैं कि हमने कोशिश करनी चाहिए, हाँ हमें कोशिश करनी चाहिए। हम झगड़ते रहे, वो बात करते रहे, सोसाइटी से बात करते रहे, गवर्नमेंट से करते रहे, ऑर्गेनाइजेशन करते, काम बनेगा, काम बनेगा, काम बनेगा। डॉक्टर CL बगड़ा, चिरंजीव लाल जी बगड़ा प्लीज। डॉक्टर अभिषेक कर प्लीज। Till his slide is ready, Dr. Sushil, you recite your point. Dr. Abhishek Garko, he is the youngest doctor to receive Delhi Medical Association Chikitsa Ratan Award 2019 during his internship. Let's welcome him. परमात्मा परम पूज्य भारत माँ व अधिवेशन में उपस्थित ऑनलाइन व ऑफलाइन सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, गैर संचारित रोग। तो एक बार PPT प्ले कर देंगे प्लीज, स्लाइड शो। नेक्स्ट, गैर संचारित रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इस तरीके की बीमारियां जो कि लोगों को एक लंबे समय तक रहती हैं, जैसे कि हम जानते हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, इस तरीके की बीमारियों के कारण जो नुकसान होता है। और इस तरह की बीमारियों की अभी एपिडेमियोलॉजी क्या है, एपिडेमियोलॉजी मतलब जन सामुदायिक के अंदर इस रोग का विज्ञान क्या है। नेक्स्ट, इसमें अगर हम देखें स्लाइड में तो हेयर एंड भाई जी आप जाइए नहीं, आप रुकिए। इधर हम यदि इस स्लाइड में देखें तो वर्ल्ड वाइड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से जो मृत्यु हो रही है दैट इज 72%। जो CRO रीजन दे रखा है, साउथ ईस्ट एशिया रीजन, जिसमें भारत आता है, इसमें इसकी 64% मॉर्टेलिटी है। और यदि भारत देखें तो इसमें 62%। जितनी बीमारियां हम लोगों को पता है उसमें से 62% मृत्यु जो हो रही है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण हो रही है। नेक्स्ट प्लीज। ग्लोबल बर्डन अगर हम लोग देखें सन 2000 में 47% जो मॉर्टेलिटी थी दैट वाज बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अगर हम उसके बाद 2019 की बात करें तो वो बढ़कर 63% है। इसका मतलब क्या है, हम लोगों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है उसके बारे में जानकारी होना और उससे किस तरीके से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, 1990 में भारत की जो दशा थी, डायरियल डिजीजेस या कम्युनिकेबल डिजीज जो थी वो टॉप पर थी। 2016 में जो दशा है, इश्केमिक हार्ट डिजीज या क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस, मतलब जो कम्युनिकेबल डिजीजेस थी उसको सरपास करके जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उन लोगों ने सर्वप्रथम स्थान अब 2016 के बाद जो है वो प्राप्त किया। नेक्स्ट, अब इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग जो भी को हार्मोनियस एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अगर देखें रूट कॉज क्या है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। उससे क्या हो रहा है, हम लोगों की जीवन शैली जो है वो परिवर्तित हो रही है। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें अपनी जीवन शैली में अपनाना शुरू कर चुके हैं जिसके कारण से ये बीमारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसको साइंस ने क्या बोला, हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल, फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्दी डाइट, टोबैको यूज। इसके कारण से ही हमें बाकी सारी बीमारियां आगे लगती हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लिपिड प्रोफाइल चेंज हो जाता है, हम लोग मोटापे के शिकार हो जाते हैं, जिनके कारण बाद में हमें बाकी सारी बीमारियां लगती हैं। एक बार नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। हम इधर देखें, एक सर्वे हुआ नेशनल एनसीडी मॉनिटरिंग सर्वे 2017 और 18 में। उसने कुछ ऐसे कारण देखे जिनके कारण ये एनसीडीज 18 साल से 70 साल के लोगों की जो आयु है उसमें सबसे ज्यादा होती है। क्या कारण थे? टबैको यूज, करंट टबैको यूज। इस आयु वर्ग में करीब 32% लोग देश में हैं जो टबैको यूज कर रहे हैं, चाहे वो स्मोक हो या स्मोकलेस हो। 15.9% लोग ऐसे हैं जो अल्कोहल यूज कर रहे हैं। इनएडिक्वेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मतलब सात्विक भोजन जो हम लोग कहते हैं कि फलाहार पे रहना चाहिए, जितना रिकमेंडेड है उसमें
98% लोग ऐसे हैं जो उस रिकमेंडेशन के प्रति उतना सात्विक भोजन नहीं खा रहे। फिजिकल एक्टिविटी इनसफिशिएंट है, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, उसके कारण से बाकी ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट, एक ये इसके अंदर सीड एंड फ्रूट मॉडल है, मतलब बीज और फल क्या रहेगा। अगर हम लोग बीज यही बोएंगे अपने यंगस्टर्स के बीच में कि आप लोग टबैको ले रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, स्ट्रेस कर रहे हो, फिजिकली इनएक्टिव हो, अगर ये सारी चीजें हम लोग करेंगे तो क्या होगा, उसका जो फल आएगा आने वाले जीवन में वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ही होगा। तो हम लोगों को काम कहाँ पर करना है, हमें सात्विक, स्वच्छ और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना होगा। यदि हम उस जीवन शैली को नहीं अपनाएंगे तो हमें बुढ़ापे में या एक कम उम्र में ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट करेंगे, ये 2015 में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है दैट वाज मॉर्टेलिटी जो बोली गई कि जिसके कारण बीमारियां जो लग रही हैं 63% बीमारियां इसके कारण। प्रोजेक्ट ये किया गया कि 2030 तक 72.5% मॉर्टेलिटी जो है, जो डिजीजेज होंगी, बीमारियां होंगी, 72% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जाएंगी। ये WHO की एक रिपोर्ट। नेक्स्ट, ये हमारी भारत सरकार के कुछ टारगेट्स हैं। अगर हम इन 10 टारगेट्स को पढ़ेंगे ना तो हमें ऐसा लगेगा यदि हम अध्यात्म के करीब आ जाए और हम एक अच्छी जीवन शैली के करीब आ जाए तो ये जो टारगेट्स अब बनाए गए हैं, हम लोग वैदिक काल से ही इन टारगेट्स के ऊपर बात करते हैं। एक बार पढ़ते हैं, 25% रिलेटिव रिडक्शन इन मॉर्टेलिटी, टबैको यूज उसको हम लोगों को कम करना, अल्कोहल यूज उसको कम करना, इन बीमारियों को बढ़ते हुए हमें कम करना, 30% रिलेटिव रिडक्शन इन मीन पॉपुलेशन इंटेक ऑफ सॉल्ट एंड सोडियम, मीठा कम खाना, नमक कम खाना। तो इस तरह, और फिजिकल इंसफिशिएंट एक्टिविटी जो है, हमें फिजिकल व्यायाम ज्यादा करना। तो ये सारी वो बातें अब हम लोगों को रिसर्च बेस पे बताई जा रही हैं जो हमारे अध्यात्म में कई हजारों वर्षों पहले हम लोगों को बताई गई। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। 2017 में भारत सरकार का ये एक अपना प्लान आया, नेशनल मल्टी सेक्टोरियल एक्शन प्लान, इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से लोगों को बचाने के। उसमें प्रमुख क्या बातें रही, सब लोगों को मिलकर काम करना, दैट इज कोएग्जिस्टेंस की बात हुई, हेल्थ प्रमोशन की बात हुई, हम लोगों को हेल्थ प्रमोशन उन सभी मुद्दों पर करना जिस कारण से हम लोग अपनी जीवन शैली को खराब करते हैं। नेक्स्ट करेंगे, गीता का जो हमारा श्रीमद् भगवत गीता जी जो है उसका जो हमारा अध्याय 17 है उसमें 3 श्लोक है, श्लोक नंबर 7, 8 और 9, ये सभी सात्विक फलाहार और भोजन के ऊपर बात करते हैं। तो एक बार सभी लोग सीधे बैठेंगे और मैं श्लोक दोहराऊंगा, इसको साथ में दोहराने की कोशिश करेंगे यदि संभव है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, सुखम प्रीति विवर्धना, रस्य स्निग्ध स्थिर हृदय आहार सात्विक प्रिय, रस्य स्निग्धा स्थिरा प्रिय। इसका अर्थ क्या है, फूड्स दैट ऑगमेंट लाइफ, ऐसे भोजन हम लोगों को ग्रहण करने हैं जिससे हमारी जो बीमारियां हैं वो कम हो और हमारी जो जीवन शैली है वो बढ़ सके। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। तो हमने अभी जो बात करी वो थी फलाहार के ऊपर, एक सात्विक भोजन के ऊपर। इसके बाद एक और अपना श्लोक आता है, ये व्यायाम के बारे में बात करता है कि अगर हम लोग अच्छे व्यायाम को करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज जो हमने बात करी इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी, अगर व्यायाम करेंगे तो फिजिकल एक्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी और हमें इन सब रोगों से जो है निवारण मिल सकता है। तो ये श्लोक क्या कहता है, व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम स्वास्थ्यम दीर्घायुषं बलं सुखम, दीर्घायुषं बलं सुखम, आरोग्यं परमं भाग्यम, आरोग्यं परं भाग्यम, स्वास्थ्यां सर्वार्थ साधनम, स्वास्थ्यायां सर्वशास्त्रनम। नेक्स्ट, ये मैं रिपीट करूंगा, पीछे नहीं दोहराएंगे। तो 3 श्लोक मैंने रखे थे इसलिए ताकि जब एनसीडी की बात हो तो हम टेक होम मैसेज ये लेकर जाएं कि हम लोगों को अपनी डाइट पर और अपनी हेल्थ पे, अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर वर्क करना ज़्यादा ज़रूरी है। वही लाभ होगा हमारा इस कॉन्फ्रेंस में एनसीडी पर बात करने का। तो ये आखिरी श्लोक जो है क्या कहता है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भक्ति दुख। ये गीता जी में 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक है। एक बार नेक्स्ट करेंगे। हम लोगों ने ये जो सारी बात करी, तो विश्व में जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूएन है वो कुछ गोल्स लगाती। तो WHO ने यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में दिए।
अब हमें आगे क्या करना है। ये 2030 तक के लिए गोल्स तो दिए, ऊपर मैंने एक छोटा सा शब्द लिखा है स्पिरिचुअलिटी। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए स्पिरिचुअलिटी की बात इन गोल्स में नहीं करी है, पर हमें ध्यान रखना है आगे वाला समय जो है वो स्पिरिचुअलिटी का है और वर्ल्ड स्पिरिचुअल कैपिटल केवल भारत। तो उस पर ध्यान रखते हुए इन गोल्स में अगली बार जब ये बने 2030 में, तो ध्यान रहे कि स्पिरिचुअलिटी एक की गोल होना चाहिए, उसकी दिशा भारत दे सकता है। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे और इसको नेक्स्ट प्लीज एक और बार प्रेस करेंगे। कैसे हो सकता है? सबसे अच्छी बात है ये जो कॉन्फ्रेंस का टाइम है 3 और 4 दिसंबर का। 1 दिसंबर को भारत ने प्रेसिडेंसी ली अभी G20 समिट की, और उसके अंदर जो गोल रखा, क्या रखा? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। वो भारत के ही एक अध्यात्म का शब्द है, वसुधैव कुटुंबकम, ऋग्वेद में आता है। वसुधैव कुटुंबकम ही एक ऐसा शब्द है जो कहता है द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, द हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी लाइफ ऑन द वर्ल्ड, बी इट एनिमल्स, बी इट प्लांट्स, बी इट ह्यूमंस, बी इट इंसेक्ट्स। जो भी लोग हैं उनकी कोएग्जिस्टेंस केवल वसुधैव कुटुंबकम शब्द से आती है। G20 समिट का जो ध्येय वाक्य है इस वर्ष वो वसुधैव कुटुंबकम ही है। ये कॉन्फ्रेंस उसी लाइन में हम लोगों ने करी है। तो यदि वसुधैव कुटुंबकम की बात को यदि भारत अब वर्ल्ड के सामने रखता है G20 समिट में, तो शायद 2030 में जब गोल्स बनेंगे स्पिरिचुअलिटी और वसुधैव कुटुंबकम एक की गोल हो सकता है। यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। इसमें डॉक्टर अभिषेक आपको एक छोटा सा एक आधे पेज का एक नोट बना करके जो यहाँ बहुत लेखक हैं उनको आप पहुँचाना है। जी सर, ये आप व्हाट्सएप पर कर दीजिएगा, तो वो ये लोग जो अपनी पत्र पत्रिकाओं में लिखना शुरू करें कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट हैज़ कमिटेड फॉर दी दिस G27 समिट में देयर इज ए गोल डिफाइंड कि दे वुड लाइक टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन। ऑलरेडी इंडिया इज ए सिग्नेटरी, तो लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी का हेल्थ में कंपोनेंट इंक्लूड करना है, उसके बारे में जब तक आप लोग प्रयत्न नहीं करेंगे, सब लेखक लोग, तब तक ये काम नहीं बनेगा। आप सचिव प्रभा जी, आपके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, और ये आप नोट करते जाइएगा, आप छोड़ेंगे नहीं आप लोग, है? यस मैम, बिल्कुल। और ये बहुत से लोग लेखक हैं, डॉक्टर सुशील, यू शुड आल्सो राइट। और इसमें ज़्यादा एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करिएगा कि ये एक कम्युनिटी कर रही है। अरे कोई कम्युनिटी कुछ नहीं कर रही है, सबको मिलकर करके करना है, तभी आपका काम बनेगा। अभी छुआछूत की बीमारी, नॉन छुआछूत की बीमारियों के बारे में डॉक्टर अभिषेक ने आपको बताया। छुआछूत की बीमारी के बारे में